अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट। अब देखिए, स्पेक्ट्रा के बारे में पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। स्पेक्ट्रा तीन किस्म के होते हैं। स्पेक्ट्रा एक्चुअली है क्या? तो स्पेक्ट्रा ये एक फॉर्मेशन है वेवलेंथ की या फिर फ्रीक्वेंसी की। इसे अगर मैं दोबारा से लिखूं तो वो इसी तरह से कि व्हेन एस्ट्रोनॉमर लुक एट लाइट फ्रॉम अ फार अवे गैलेक्सीज, द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फाउंड एट लॉन्गर वेवलेंथ देन एक्सपेक्टेड। एक एक चीज है, सॉरी, ये शुरू से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट को अगर हम देखें तो स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट क्या है? इट रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट पैटर्न, it refers to the distinct pattern of electromagnetic radiation that an object emit, absorb or reflect at certain wavelength। तो मैंने आपको स्पेक्ट्रा के बारे में यही बताया था, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ या कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट से एमिट आउट या फिर एब्जॉर्ब होती हैं, तो फिर आपके पास क्या बनता है? स्पेक्ट्रा बनता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये एक्ट करता है लाइक अ फिंगरप्रिंट विद डिटरमाइन ऑब्जेक्ट्स कंपोजिशन, कि वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या कंपोजिशन है, उसका टेम्परेचर क्या है और उसकी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है। तो आप देखें, किसी भी स्टार के आने वाले स्पेक्ट्रा से ही हम उसके टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं, उस स्टार की क्या कंपोजिशन है, उसमें क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये सारी की सारी जो है वो उसके स्पेक्ट्रा के जरिए ही डिफाइन किया जाता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे हाथों में फिंगरप्रिंट होते हैं, तो वो हर बंदे की एक आइडेंटिटी है, उसी तरह तमाम एलिमेंट की आइडेंटिटी के लिए उसके स्पेक्ट्रा को पढ़ा जाता है। फिर स्पेक्ट्रा कितने किस्म के होते हैं? तो यहां पर अभी हम स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं दो। एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और दूसरा कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या डिफरेंस होगा, इस चीज को पहले हम डिस्कस कर चुके, लेकिन क्योंकि इस टॉपिक में ये दोबारा से है तो मैं दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या है कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कूल गैस, atoms and molecules in the gas absorb certain colors or wavelength of that light। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किस तरह का होता है कि जब गैस लाइट जो होती है वो पास होती है किसी गैस में से, तो जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके सर्टेन वेवलेंथ को। तो आपको ये किस तरह का नजर आता है? तो आपको ये इस तरह का नजर आता है। ये देखें जरा कि मैंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहाँ पर बनाया हुआ है कि एक हाई डेंसिटी हॉट मैटर, उसको पास करवाया कोल्ड गैस में से। जब कोल्ड गैस में से पास हुआ तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कैसा बना? पूरा ब्राइट बैकग्राउंड है, लेकिन उसके अंदर आपको ये ब्लैक ब्लैक कलर की लाइन जो है वो रिप्रेजेंट ये कर रही है कि जहां ब्लैक लाइन है इसका मतलब वहां पर लाइट नहीं पहुंची। तो लाइट कहाँ गई? तो वो लाइट एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस स्पेक्ट्रा को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? तो द सेम गैस कैन ग्लो, the same gas can glow, giving off very specific colors to form an emission spectrum, will bright lines known as emission lines। अब जरा यहां पर देखें, इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो आपको स्पेक्ट्रा यहां नजर आ रहा है इसमें पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, लेकिन आपको डिफरेंट कलर्स की जो लाइंस नजर आ रही है वो लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्पेक्ट्रम कौन सा है? इमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक लाइन है जो कि उस मटेरियल या उस एलिमेंट की या उस ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक को क्या कर रहा है? डिफाइन। तो इस तरह से हम उस एलिमेंट की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, उसके टेम्परेचर, उसके फिजिकल फैक्टर्स जो भी हैं उनको हम क्या करते हैं? यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दो स्पेक्ट्रा होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाते हैं। अब इस चीज को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो इनमें आ जाता है स्पेक्ट्रा ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार एंड गैलेक्सीज। तो यहां पर देखें, कहते हैं कि जब एस्ट्रोनॉमर लाइट को ऑब्जर्व करते हैं कहां से? फार अवे गैलेक्सीज से, द स्पेक्ट्रल लाइंस आर फाउंड एट द लॉन्गर वेवलेंथ देन एक्सपेक्टेड। यानी एस्ट्रोनॉमर जब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं फार अवे गैलेक्सीज से, तो हमें वो वेवलेंथ जो होती है वो लॉन्गर नजर आती है एज कंपेयर टू जो भी एक्सपेक्टेड वेवलेंथ होती है। ठीक है, और वो क्यों नजर आती है लॉन्गर? तो उसका रीजन है कि lines have shifted slightly towards the red side of the spectrum which is called red shift। और ये रेड शिफ्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपसे दूर जा रहा है। इवन दो द लाइंस आर शिफ्टेड देयर पैटर्न स्टेज द सेम सो द एलिमेंट कैन स्टिल बी आइडेंटिफाइड। अब जरा देखें, ये आपके पास है पैटर्न। इस पैटर्न में आपको क्या नजर आ रहा है
कि जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है, वेरी डिस्टेंट गैलेक्सीज, उनमें आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर के पैटर्न किस तरफ जा रहे हैं, ये ब्लैक कलर की जो लाइंस हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस है, वो किस तरफ जा रही है, रेड की तरफ। इसी तरह डिस्टेंट गैलेक्सी के अंदर भी यही है कि ये ब्लैक लाइंस जो वो किस तरफ जा रही है, रेड की तरफ। लेकिन अगर आप नियर बाय गैलेक्सी और नियर बाय स्टार की बात करें, तो वहां पर अगर आप देखें तो ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइंस नजर आ रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन किस तरफ मूव कर रही है, ये वॉयलेट और ब्लू की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो वो कहता है इवन दो द लाइंस आर शिफ्टेड, लाइन से शिफ्ट कर रही है, लेकिन पैटर्न अगर देखा जाए तो पैटर्न तो सबका सेम है। सो द एलिमेंट कैन स्टिल बी आइडेंटिफाई, यानी एलिमेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा, सिर्फ आपको डिस्टेंट के बारे में पता चल जाएगा कि अगर वो रेड शिफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंट है और वो दूर जा रहा है, अगर वो ब्लू है तो इसका मतलब वो करीब आ रहा है और वो नियर बाय गैलेक्सी या नियर बाय स्टार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो गैलेक्सीज और स्टार्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं उनके स्पेक्ट्रम के जरिए, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। अब यहाँ पर रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट से हम रेड शिफ्ट एंड स्पीड को भी क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर ये बात आती है द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ ड्यू टू द सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर। ये क्या है, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज है वेवलेंथ का, किसकी वजह से, ड्यू टू सोर्स एंड ऑब्जर्वर। और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था। दोबारा से यहां पर लिख देता हूं डॉपलर इफेक्ट क्या था। ये रीजन है एक्चुअली इस रेड शिफ्ट का, और वो क्या कहता है जरा पढ़े। कहता है देयर इज अपेरेंट चेंज, देयर इज अपेरेंट change in wavelength or frequency of radiation from a source due to its relative motion towards or away from the observer। तो जब सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो उसके मूव करने से जो अपेरेंट चेंज आता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रेडिएशन के, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट के तौर पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है वो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की तरफ क्यों बेंड हो रही है, उसका रीजन ये कि इसके अंदर क्या आ रहा है, डॉपलर शिफ्टिंग आ रही है। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो देखें इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं कि ये जो अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ है, किसी भी जगह पर चेंज को इसी तरह निकाला जाता है कि जो भी चेंज है उसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल से, और ये बराबर होगा किसके, v अपॉन सी के। या फिर इसे हम चेंज इन फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन सी। जैसे ये फार्मूला कोई डिफरेंट नहीं है, v इज इक्वल्स टू सी जो है वो सी लैम्डा, ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। सॉरी, इसको अगर हम लिखें तो ये इस तरह से है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है ना, इस तरह से हम इस चीज को लिखते हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ क्या किया है कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये लिख दिया, ताकि अगर हम स्पीड कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं। यहां पर डेल्टा लैम्डा क्या है, तो यहां पर डेल्टा लैम्डा है शिफ्ट इन वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ में शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्ट इन वेवलेंथ। और अगर डेल्टा एफ की बात करें तो वो क्या है, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो कि लैम्डा क्या हो रहा है, इमिटेड हो रहा है फ्रॉम द सोर्स। डेल्टा एफ क्या हो गई, शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। वी क्या है, स्पीड ऑफ रिसेशन, स्पीड ऑफ रिसेशन। रिसेशन का क्या मतलब है, अलग होना। ठीक है, जैसे आपके जो कॉलेज के अंदर रिसेस होती है, तो रिसेस वर्ड से ही ये रिसेशन को आप याद रख सकते हैं कि रिसेशन का मतलब यही है, सेपरेट होना, अलग अलग होना। और सी क्या है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो अगर आप यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो स्टार है वो कितना हमसे दूर जा रहा है, तो वो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि वेवलेंथ की शिफ्टिंग तो आपको नजर आ रही है, वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। सोर्स से निकलने वाली जो वेवलेंथ है वो आपके पास ओरिजिनल वेवलेंथ है, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आप स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेड शिफ्ट और स्पीड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं या फिर यूज करते हैं। अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी हम जरा सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको और आइडिया होगा कि कैसे आप स्पीड को किसी भी स्टार की हम या किसी ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। फिर लास्ट में यहाँ पर रेड शिफ्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड पॉइंट है, और वो ये है कि जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं जब वो रेड शिफ्ट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। तो एस्ट्रोनॉमर ऑब्जर्व्स red shift in light from nearly all galaxies, which means light is stretched to longer wavelength as it travels through expanding space.
इट मींस वो ये कहते हैं कि तमाम गैलेक्सीज से आने वाली जो शिफ्टिंग है ना, वो रेड शिफ्टिंग ही नजर आती है। और क्यों नजर आती है, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि रेड शिफ्ट शोज गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, कि जो हमारे पास गैलेक्सीज हैं वो तमाम की तमाम क्या हो रही हैं, वो दूर जा रही हैं हमसे। और आप जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रही है, और ये एक्सपेंशन जो है वो यहाँ पर रेड शिफ्टिंग प्रूफ कर रहा होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये स्टार गैलेक्सीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वो एविडेंस है जो कि आपको बता रहा है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो वक्त के साथ साथ क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, जिसको हम रेड शिफ्टिंग के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर रेड शिफ्टिंग ज्यादा। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।